लोकसभा चुनाव में जहां इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सारी ताकतें झोंक दी, वहीं महागठबंधन की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जहां प्रधानमंत्री मोदी की कई रैलियां बिहार में देखने को मिली, वहीं लालू प्रसाद यादव अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद कई जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए। और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। उसके बाद लोकसभा चुनाव में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में बल्कि मतदाताओं में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है। और आज इन्हीं सब विश्लेषण को लेकर प्रस्तुत है आज की ये खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट अभिज्ञान। महागठबंधन की तरफ से बयान आया कि बिहार में वो 20 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। वहीं एनडीए खेमे से इसके जवाब में कहा गया कि ये बातें सिर्फ हवा हवाई है। अब सवाल उठता है कि महागठबंधन में हवा में तो बात करेगी नहीं। खास करके तेजस्वी यादव ने जब 200 से अधिक रैलियां कर ली हों तो उन्होंने भी अपना विश्लेषण तो किया ही होगा। जो अंदर खाने बात चल रही है उसमें महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि वो 20 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। क्यों और कैसे, वो आपको इस विश्लेषण में हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महागठबंधन की जीतने वाली लोकसभा सीटों का, जिसमें सबसे पहला नाम है किशनगंज, अररिया, गया, कटिहार, खगड़िया, उजियारपुर, मुंगेर, गोपालगंज, समस्तीपुर, जहानाबाद, सीतामढ़ी, हाजीपुर, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, काराकाट, बांका, छपरा, मधुबनी और जमुई। महागठबंधन के पर्यवेक्षकों और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह माना जा रहा है कि जातिगत आधारित वोट और जमीनी फीडबैक के साथ साथ वोटर की जनसंख्या के आधार पर उम्मीदवारों को उतारने वाली रणनीति काम कर गई और उन्हें उसी के हिसाब से वोट भी पड़े। महागठबंधन में जिन 20 सीटों पर अपनी जीत का दावा सेट किया है उसका एक आधार उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने अपनी जीत का प्रतिशत के हिसाब से सीटों का नाम कुछ इस प्रकार दिया है। जिन सीटों पर बिना कोई हिचकिचाहट के महागठबंधन को जीत की आशा है, जिसमें उन्हें लग रहा है कि यहाँ तो जीत 100% होगी, उनमें सबसे पहला नाम जहानाबाद का आ रहा है, जहां 1 तारीख यानी कि 1 जून को वोटिंग होनी। फिर दूसरा नाम है किशनगंज, खगड़िया, वैशाली और अररिया का। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो 80% महागठबंधन को लग रहा है कि जीतेंगे और 20% लग रहा है कि वहां हार भी सकते हैं। तो उन सीटों में जो नाम आ रहा है उसमें हाजीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुंगेर, जहां से ललन सिंह चुनाव मैदान में है जदयू एनडीए गठबंधन की तरफ से, काराकाट जहां 1 जून को वोटिंग होनी है और यहां पवन सिंह ने चुनाव लड़कर यहां के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। और पवन सिंह की वजह से महागठबंधन के राजा राम दौड़ में न निकल जाए, यह सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में राजा राम के निकलने की संभावना बहुत ज्यादा दिख रही है। महागठबंधन के आंतरिक विश्लेषक का कहना है कि 60% और 40% वाली कैटेगरी में कुछ सीटों का नाम है, तो 60% जीत की तरफ है और 40% हार की तरफ है। उसमें नाम है समस्तीपुर, गया, उजियारपुर, गोपालगंज, महाराजगंज, जहां से आकाश सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। आकाश सिंह आपको बता दें बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उनके बेटे हैं आकाश सिंह। और उसके अलावा जिन सीटों पर महागठबंधन को लग रहा है कि कांटे की टक्कर है और 50-50 वाला मुकाबला है, उन सीटों में नाम है कटिहार का, बांका, छपरा, मधुबनी और जमुई, जहां से महागठबंधन इन सीटों पर जीत का दावा कर रही है। अगर बात करें छपरा की तो आपको छपरा के बारे में बता दें, यहाँ से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एनडीए गठबंधन की तरफ से भाजपा के गद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी के विरोध में खड़ी है। और यहाँ पर जिस तरह से यादवों के खेमे में गोलबंदी हुई है, उससे ये माना जा रहा है कि यहाँ पर सीट काफ़ी कांटे की टक्कर रही है। वहीं महाराजगंज की अगर बात करें तो जब से छपरा में ये हिंसक घटनाएं हुई उसके बाद महाराजगंज की सीट भी महागठबंधन के खेमे में जाती दिख रही है, क्योंकि महाराजगंज के लोग कह रहे हैं, खास करके मुस्लिम और यादव समुदाय के लोग, कि छपरा का बदला लेना है। और यही वजह है कि महाराजगंज की सीट फंसती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा के गद्दावर नेता सिग्रीवाल जी खड़े हैं। वहीं बांका की बात करें तो महागठबंधन का कहना है कि बांका में लालटेन जलेगा और जयप्रकाश यादव जीतेंगे। मधुबनी में फातमी साहब चुनाव जीत रहे हैं और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले यादवों के वोट बैंक में सेंधमारी हो जा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और सारे यादव पोलराइज होकर महागठबंधन की तरफ रुख कर गए। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी गोलबंद होकर महागठबंधन को वोट किया, ऐसी ग्राउंड से रिपोर्ट भी है और महागठबंधन के विश्लेषक भी ऐसा कह रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार तक चैनल से एक बातचीत में चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी बिहार की सीटों पर जो बातें कही वो भाजपा के लिए चौंकाने वाली थी। उनका कहना है कि भाजपा 24 सीटों पर बिहार में सिमट जाएगी, जिसमें उन्होंने 12 सीट बीजेपी को और 12 उनके सहयोगियों के खाते में जाने की बात कही है।
उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा को नुकसान कम होगा, लेकिन उनके सहयोगियों को ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने वादों और अपने दावों से वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। इसलिए मेरी अपनी समझ है कि कोई 24 सीट पर एनडीए को रोका जा सकता है। और जैसा मैंने कहा था, इस 24 में से मैं मोटे तौर पे 12-12 देखता हूं। मतलब बीजेपी 17 सीट पे लड़ रही है, 12 उसको आ जाएंगी। उसके एलाइज 22 सीटों पे लड़ रहे हैं, 23 सीटों पे, उनको उस 23 में से 12 आएंगी। यानी कि मुख्यतः नुकसान एलाइज को होगा। मगर ये हो नहीं सकता कि केवल आपके एलाइज को नुकसान हो, तो बीजेपी को भी कुछ नुकसान हो रहा है। ऐसी मेरी समझ बनती है बिहार के बारे में। एक सर्वे के मुताबिक जब हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर थी तो हमने भी महसूस किया कि जो तेजस्वी यादव ने अपनी नौकरी देने वाली बात से लोगों को जिस तरह जोड़ा, वहां भाजपा विफल होती नजर आई। कई वोटरों से जब हमने पूछा कि आप अगर तेजस्वी को वोट देते हैं या महागठबंधन को वोट देते हैं तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, यहाँ पर जनता कंफ्यूज दिखी। मगर जब बात करने लगे नौकरी देने की बात पर तो उन लोगों का साफ कहना था कि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ थे तब वो नौकरी नहीं बांट पाए, और तेजस्वी यादव ने महज कुछ महीनों में ही नौकरी बांटकर लोगों को दिखा दिया कि अगर नेता चाह ले तो वो कुछ भी कर सकता है, जनता का भला करने की चाह ले तो जनता का भला कर सकता है। और यही वजह है कि रोजगार देने के दावे को तेजस्वी यादव ने खूब भुनाया और सारा क्रेडिट ले गए और सारा का सारा जहर नीतीश कुमार के खाते में चली गई। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया कि नालंदा के लोगों ने भी नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि इस बार उनको जिता देते हैं, मगर अगली बार सोचेंगे। वहीं अगर बात करें एनडीए के लोगों की, तो एनडीए भी अपने हार का विश्लेषण कर रही है। उन्हें भी लग रहा है कि कुछ सीटों पर वो हार सकते हैं, जिसमें जहानाबाद का नाम आ रहा है। एनडीए को भी पता है कि वो हार जाएगी। उनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि भूमिहार वोटर जहानाबाद में गोलबंद हो चुके हैं और काफ़ी नाराज़ हैं एनडीए से। और यही कारण है कि नीरज सिंह, ललन सिंह, सभी भूमिहार नेता वहां पर कैंप करके प्रचार प्रसार कर चुके हैं और भूमिहार वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि सुरेंद्र यादव को लोग वोट करने की बात कर रहे हैं, ना कि जहानाबाद के एनडीए प्रत्याशी को। दूसरी सीट किशनगंज की है, जहाँ एनडीए पहले भी इस सीट को जीत नहीं पाई थी, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान वोटरों की गोलबंदी इस तरह की है कि ये सीट एनडीए के खेमे में नहीं जा पाई थी, और इस बार भी ये सीट एनडीए के खेमे में जाती नहीं दिख रही। खगड़िया में भी एनडीए को डर लग रहा है। यहाँ से एनडीए उम्मीदवार राजेश वर्मा, जिनका हेलीकॉप्टर छाप है, वो बाहरी और लोकल वाले मुद्दे पर फंस चुके हैं, और बाहरी और लोकल वाला मुद्दा इस चुनाव में काफ़ी हावी रहा खगड़िया में। अब बात करते हैं वैशाली की, तो वैशाली में भी एनडीए को लग रहा है कि ये सीट फंस चुकी है। वैशाली सीट पर जहां मुन्ना शुक्ला और वीना सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, भूमिहार और कायस्थ वोटरों की गोलबंदी से मुन्ना शुक्ला जीत के नजदीक देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनडीए में इस सीट पर भी हार का डर सता रहा है। सीतामढ़ी और गोपालगंज की बात करें तो एनडीए को यहां भी लग रहा है कि वो इस सीट को हार जाएगी, और कुल टोटल बात करें तो 6 सीटों पर एनडीए को हार का डर सता रहा है। इधर हाजीपुर की सीट को लेकर महागठबंधन का दावा है कि चिराग पासवान भले ही वहां से खड़े हों, लेकिन उनके विरुद्ध शिवचंद्र राम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और महागठबंधन उम्मीद कर रही है कि भले वोट का प्रतिशत या वोट का मार्जिन ज्यादा ना हो, लेकिन शिवचंद्र राम यहां से चुनाव जीत सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण में एक बात तो तय है कि जब आप वोटों का प्रतिशत देखेंगे तो आपको भी एक बात समझ में आएगी कि इस बार वोटरों ने जाति आधारित पर वोट किया है। और बहुत जगहों पर देखने को मिला, जब हम लोग ज़मीन पर थे, जब ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और लोगों से जो बातें की, उनकी जो बातों से जो हमने विश्लेषण किया, उस विश्लेषण से एक निष्कर्ष पर आए, क्योंकि महागठबंधन में कोई चेहरा नहीं है तो वहाँ जनता कंफ्यूज है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के लिए वोट देने से पहले लोग सिर्फ मोदी का चेहरा देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को वोट देना है, और इसलिए वो घरों से निकलकर भाजपा या उनकी गठबंधन को वोट देने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रधानमंत्री का है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें। बाकी की तमाम चुनावी खबरों के लिए बने रहें BMW न्यूज़ के साथ। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।